प्यारी साथ संगत, आज हम सब लोग अपने गुरु के जन्म दिवस के इस पावन महीने में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस को, उनकी याद को, उनकी शिक्षाओं को याद कर रहे हैं। बहुत चंद गिने चुने भाग्यशाली जीव भी होते हैं जिन्हें समय रहते गुरु की बात जीवन में अपनाने का मौका मिलता है। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास गए। सत्संग में पीछे बैठे थे। बैठे बैठे सत्संग में उनके आंसू बहने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो बाबा जी ने उन्हें बुलाया। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा, कृपाल तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम अपने गुरु को इन बाहर की आंखों से भी देखते हो, अंदर भी उसके साथ जुड़े हुए हो। मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूं। मैं अपने गुरु को अब सिर्फ अंदर ही देख सकता हूं। बाबा सावन सिंह जी महाराज के उस समय जब उन्होंने बात कही, हुजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज चोला छोड़ चुके थे। उन्हें अपने गुरु के शरीर रूप में दर्शन करने का सौभाग्य नहीं था और उन्होंने कृपाल सिंह जी महाराज को कहा, तुम बहुत भागी हो। तुम गुरु को, उसकी शिक्षाओं को, उसकी बात को जीते जी मानने का मौका पा रहे हैं। हम सब ऐसे ही भाग्यशाली जीवों में रहे हैं जिन्होंने स्वामी जी महाराज के दर्शन किए, उनकी बात सुनी, समझी, उस बात का जीवन में अनुसरण करने का मौका मिला। आज अगर हम अपने गुरु को याद करते हैं तो इसलिए नहीं याद करते कि किसी साधारण मनुष्य के जन्मदिन को, उनके जन्मने को हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। संत को दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर में, सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि के रूप में गिना गया है। इस संसार में बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें महापुरुषों की समझ बन पाती है। अगर आप सारा जीवन भी किसी महापुरुष के इर्द गिर्द रहो, आपको परमात्मा ने ये सौभाग्य न दिया हो, आपको ये आपके भाग्य में न लिखा हो कि आप किसी संत को समझ पाएंगे, उसको एक संत की दृष्टि से देख पाएंगे, तो आप सारा जीवन किसी महापुरुष के नजदीक रह करके भी उसकी बड़ाई को नहीं जान सकते। पर वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने ये समझा है गुरु का संसार में आने का अर्थ क्या है। हुजूर कहा करते थे, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत की संसार में बड़ाई ये है कि वो हमें संसार में जन्मने और मरने से, बार बार कर्म भोग में फंसे रहने से, दुनिया की इस अग्नि में जलने से बचाने के रास्ते पर लगाने के लिए आता है। और वही बचे हैं जिन्होंने गुरु से कुछ प्राप्त किया है, गुरु के विश्वास से जुड़े हैं, जिन्होंने जीवन गुरु की याद से जोड़ लिया है। पर आज आप कई बार अपने चारों तरफ देखते होंगे, बहुत सारे हमारे प्रेमी, बहुत सारे सत्संगी, बहुत सारे महापुरुषों से जुड़े हुए लोग, उनका जीवन संसार की बहुत सारी चीजों में इतना उलझा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक वो संसार की चिंताओं में इतना मगन है, इतना दुखी है, इतना परेशान है कि वो कई बार ये छोटा सा भेद कि हमें गुरु के साथ जुड़ने से हमारा जीवन क्या बनेगा, इस बात को वो भूल जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, महापुरुषों से जुड़ने का जो सबसे बड़ा लाभ है
वो है आपके अंदर निर्भयता पैदा हो जाना, आपका डर चला जाना। डर उसे लगता है जिसे संसार में अपने सारे बोझ खुद उठाने पड़ते हैं, जिसे सारी समस्याओं से खुद जूझना पड़ता है, जिसे सारी परेशानियां खुद हल करनी है, जिसे सारे कर्जे खुद उतारने हैं, जिसे पता हो कि इसके सारे ये काम करने के लिए कोई सहारा मौजूद है, जिसे पता है कि दुनिया के हर एक काम में कहीं ना कहीं आपको इन तमाम कामों में मदद मिलेगी, उसे फिर संसार में उसके स्वभाव में परिवर्तन देखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप अगर अपने जीवन में निर्भयता से जुड़ गए, आप निडर हो गए, चिंताएं अब आपको परेशान नहीं करती, तो इसका मतलब गुरु को आपने हृदय में स्थान दे दिया। तो आज के इस समय में हमें गुरु को अपने हृदय में स्थान देना है। हमें अपने आचरण में, अपने स्वभाव में गुरु को परखना है। हमें अपने रोजमर्रा के सुबह से लेकर शाम तक होने वाले 1000 कामों में देखना है, हम गुरु जी पर विश्वास करते हैं या अभी विश्वास हम नहीं कर पाते। और इस चीज को अगर आप महापुरुषों की दृष्टि से देखें तो जो कहा करते थे ये सारे काम करना सिर्फ एक चीज पर आकर टिक जाता है, आप कितना किसी महापुरुष की बात को अपने जीवन में धारण करता है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। कई बार आपको लगेगा आपको अपने जीवन में बाहरी चीजों से किसी चीज को बदलने का मौका मिलेगा, पर जो कहा करते थे जीवन को बदलने का एक छोटा सा रास्ता है, आप महापुरुषों की बातों को अपनी आदत में शामिल करो। आप वही करते हो जीवन में जो आपकी आदत होती है। आप जीवन में वो नहीं करते जो आपको सिखाया जाता है, जिससे आप प्रभावित होते हो। आप जीवन में वो भी नहीं करते जो आपने कोई चीज आपको अच्छी लगी, आपने कोई चीज सुनी, कोई चीज आपको सुन करके मानने का दिल करा। आप ये सारी चीजें संसार में नहीं करते। आप वही चीज संसार में करते हो जो आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। हुजूर कहा करते थे अगर इंसान की आदत के बारे में बहुत बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो हम आदत के इतने गुलाम होते हैं कि हर एक छोटी से छोटी चीज एक ही तरह से दोहराने का काम करते हैं। अगर हमें मालूम है कि सुबह इतने बजे आंख खुलनी है तो ज्यादातर हमारी आंख सुबह उतने ही समय के आसपास खुलेगी। अगर आपको मालूम है कि सुबह नित्य नियम ऐसे करना है, आप वैसे शुरू करेंगे। अगर आपको मालूम है आप बिस्तर से दाईं तरफ या बाईं तरफ उतरते हैं तो आप वैसे ही करेंगे। अगर आपको मालूम है कि आप सुबह नाश्ता करने से पहले अखबार पढ़ेंगे, अखबार पढ़ने से पहले कोई और काम करेंगे, तो वो सारी चीजें वैसे ही आप रोज करते हैं। आप 99% अपने जीवन में वही काम दोहराते हैं जो आपकी आदत का हिस्सा है। जो भी आप आज करते हो वो आपकी हिस्सा, आपकी आदत बनी हुई है। अगर चिंता करते हो तो ये हमारी आदत का हिस्सा बनी हुई है। हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि ये इस आदत का गुलाम हो चुका है कि हमें हर एक चीज को पकड़ करके बैठना है, हर एक चीज के पीछे उलझ जाना है। हम उस चीज को छोड़ नहीं पाते। हमारी चाहे लाख इच्छा हो कि हम इस चिंता को ना करें, फिर भी दिमाग उन्हीं चीजों को पकड़कर बैठ जाएगा। अगर आपकी एक आदत है कि आप शरीर से इतने समय तक ये काम ऐसे करोगे तो आपकी वो आदत बनी हुई है। हुजूर कहा करते थे मनुष्य का जीवन वो संभावनाओं पर, बुद्धि, विचार, इन सब पर नहीं चलता। ये सारी चीजें सिर्फ कहने सुनने की है। जब आप इसको आदत में शामिल करते हो तब वो हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। ईसा मसीह कहा करते थे इमोशंस, फीलिंग्स, इन्फ्लुएंसेस, दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू ईरर। आप किसी अच्छी जगह गए, आपके भाव बने कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, आपने अपनी बुद्धि लगाई कि सामने वाला बड़ी अच्छी बात कह रहा है,
आपने उसका अर्थ निकाला कि ये बात करने से ही मेरा भला होगा, पर इतना सब जानने के बाद भी आप अगले दिन इसे भूल जाओगे। अगले दिन आपको ना वो बात याद रहेगी, ना आपने सुना वो बात का कोई अर्थ याद रहेगा, न जो बात आपको प्रभावित करी वो बात अगले दिन आपको याद रहेगी। वो सारी चीजें आप भूल जाओगे, क्योंकि वो सिर्फ हमने क्षणिक अपने जीवन में इंद्रियों से ग्रहण की थी। आप अगले दिन वही काम करोगे जो आप पहले से करते आ रहे हो। अब अगर आप इस दृष्टि से दुनिया के किसी भी इंसान को परख कर देखो तो आश्चर्य होगा आपको, दुनिया में कितना लोग एक ही चीज को बार बार दोहराने के आदी हैं। अगर आप किसी को 1000 बार समझाओ कि माता चिंता मत किया करो, अगले दिन माता फिर चिंता करते दिखाई देगी। अगर आप बच्चों को कहोगे कि ये गलत काम मत करो, वो अगले दिन वही काम फिर से करते दिखाई देंगे। अगर पति पत्नी एक दूसरे से कहे प्यार से बात किया करो, वो अगले दिन फिर झगड़ते दिखाई देंगे। हुजूर कहा करते थे दुनिया का कोई भी इंसान कहने सुनने किसी चीज से प्रभावित होने, यहां तक कि बुद्धि विचार से अर्थ निकालने के बाद भी वो काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे जीवन में हम आदत के कारण ही किसी काम को कर सकते हैं। गुरु भक्ति आदत में शामिल करो। अब आदत में कैसे शामिल कर सकते हो? लाओ त्सु एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा 21 दिन तक कोई काम तुम करोगे तो वो तुम्हारी आदत का हिस्सा बन जाएगा, और अगर 90 दिन तक कोई काम कर लिया तो वो तुम्हारी जीवन शैली बन जाएगी, तुम उसी तरीके से पहचाने जाओगे। अगर तुमने 21 दिन लगातार एक नियम बना लिया, चाहे वो कोई सा नियम हो, अगर आप अपने स्वभाव में परिवर्तन चाहते हो, आपने नियम बना लिया मैं 21 दिन इस चीज को करके देखूंगा, आप 21 दिन पूरे मनोयोग से बिना किसी नकारात्मक भाव के उस एक अच्छे काम को अपने जीवन में करने का प्रयास करो, बिना नागा, बिना उस चीज में हस्तक्षेप किए, बिना उसमें टाल मटोल किए 21 दिन लगातार करो। चाहे परिणाम दिखे या नहीं दिखे, चाहे फायदा हो या नहीं हो, आपने संकल्प ले लिया इतने दिन ये काम मुझे करना ही है। 22वें दिन आप देखोगे आपको वो काम करने के लिए याद दिलाना नहीं पड़ता। अगर 22वें दिन वो काम आपने नहीं किया तो बार बार कोई चीज नहीं किया ये बात आपको काटती रहेगी। बार बार याद आएगा कि तुम रोज तो भजन पे बैठते थे, तुम रोज तो दूसरे से बुरा नहीं बोलते थे, तुम रोज तो अपने खाने पीने का ध्यान रखते थे, आज क्या हुआ? आज तुमने कोई चीज छोड़ दी, उसे दोबारा करो। हुजूर कहा करते थे संतों ने अभ्यास कर करके भक्ति कमाई है, बोलकर उपदेश दे दे करके भक्ति नहीं कमाई। बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, उन्होंने अपने मन को थोड़ा हट से साधा। जब वो ध्यान किया करते थे तो उन्होंने एक छोटी सी गुफा बनाई, नींद ना आ जाए तो दीवार में खूंटी गाड़ी, अपने बाल उस खूंटी से बांधे कि मैं रोज नियम से वजन करने बैठूंगा। जब वो बैठा करते थे तो शुरू में शरीर को आदत नहीं थी, पर जब उन्होंने रोज अभ्यास किया तो बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। नींद आती थी, बार बार आलस आता था, बार बार मन कहता था उठ जाओ। ध्यान बैठते बैठते जैसे ही बाल खिंचते तो जो है दोबारा से याद आ जाता कि मैं तो एक अच्छे काम के लिए बैठा था। और एक समय के बाद वो अभ्यास हमारी आत्मा का हिस्सा बन गया, इतना मजबूत बन गया कि हमने उसको अपने आप जीवन का हिस्सा बनाया। तो जो कहा करते थे वही आज संसार में गुरु जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने गुरु जी के लिए अपने जीवन में संकल्प बांध करके समय निकाला है, और समय निकाल करके उस समय को अपनी आदत का हिस्सा बनाया है। उस आदत के लिए उन्होंने अपना जीवन जीना शुरू किया है। तो जो कहा करते थे आप 2 चीजों को अपने जीवन में आदत में लाना शुरू करो। पहली चीज, आप अपने जीवन में थोड़ा सा अभ्यास अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू करो। दूसरा, आप अपने व्यवहार पर काम करना शुरू करो। जब तक आप अपने व्यवहार का समावेश नहीं करोगे तब तक आपका अभ्यास अच्छा नहीं होगा। हुजूर कहा करते थे विचारों से
कर्म तक हमारे जीवन में हर एक चीज पिरोई जाती है। अगर आप ये कहो कि मैंने आज गलती से एक गलत काम कर दिया, तो महाराज जी कहा करते थे उस एक गलत काम का जो बीज आपके अंदर बोया गया वो आपके विचारों में बोया गया। आपने अगर आज एक गलत काम किया तो आपने 1000 बार पहले उसको गलत बोला होगा। अगर आपने 1000 बार कोई चीज गलत बोली तो उससे 10,000 गुना वो चीज दिमाग में सोची होगी। आपने किसी चीज को अनगिनत बार दिमाग में सोचा होगा, तब जाकर के वो धीरे से आपके कर्म का हिस्सा बनी। तो जो कहा करते थे, एक छोटी सी बात अगर आप समझ गए कि आपके जीवन में आपका पूरा जीवन 90% आपका वैचारिक समावेश है, 10% आपका कर्म का समावेश है। आप अपने जीवन में अगर विचारों को साध गए, अपने विचार शुद्ध रखे, अपने विचारों में आपने जीवन को सही दिशा में जोड़ना शुरू किया, तो आप अपने जीवन में हर एक दिशा में अपने कदम उठा पाओगे। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, मुझे एक बहन जी मिली, लखनऊ की बात है। वो मेरे पास आई, आकर कहने लगी, भैया जी मैं डायरी भरती हूँ, डायरी देख के मेरे मन में ग्लानि होती है कि मैं बहुत गलत दिशा में जा रही हूँ। मैंने उस बहन को कहा पूरी बात खुल के बताओ। तो उन्होंने अपने ऊपर बड़े नकारात्मक, बड़े अपने ऊपर बड़े तंज कसे कि मैं बड़ी खराब हूं, मैं बड़ी अभागी हूं, मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूं, मैं भजन नहीं कर पाती, मेरे अंदर बड़े विकार हैं, बड़ी बुराइयां हैं, और बहुत सारी बातें जब वो कह चुकी, तो मैंने कहा कि ये जो आप सोचती हो इसी वजह से आप भजन सिमरन में नहीं लग पाती। अगर कोई आदमी ये कहे आप किसी गलत दिशा में है तो आपका मन उसी गलत चीज को करने के लिए रास्ते बनाएगा। अगर आप चाहते हो अच्छी दिशा में बढ़ो तो आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। अगर आपको हमेशा लगता है मैं भजन करने योग्य नहीं हूं, तो आपका शरीर भी आपको भजन नहीं करने देगा, आपका शरीर भी आपको ध्यान में लगने नहीं देगा। तो पहले विचार की शुद्धता को जीवन में एक नई दिशा में ले जाना शुरू करना है। तो जो कहा करते थे अपने जीवन में सद्विचार को स्थान दो, यहां से शुरू करो कि मैं अपने जीवन में क्या कर सकती हूं या क्या कर सकता हूं, बजाय ये कहने के कि मैं क्या नहीं कर सकती। तो जब आप अपने आप को थोड़ा सकारात्मक दृष्टि से देखोगे कि मैं अभी तक तो भजन नहीं कर पाई, पर आज मैं भजन कर सकता हूं, आज मैं समय दे सकता हूं। हुजूर कहा करते थे एक शुभ विचार, एक शुभ भावना, एक शुभ घड़ी आपके जीवन में आपके मन में इतनी शक्ति भर देगी जितना आपके बाहर हजारों चीजों से भी आपके जीवन में नहीं भरी जा सकती। अंदर से आप अपने आप को जो प्रेरणा देते हो वो बाहर की प्रेरणा से 1000 गुना अच्छी होती है। तो आपके जीवन में आप जितना खुद के लिए कोई काम कर सकते हो उतना ही आपके जीवन में उसका रास्ता बनेगा। तो आपको अपनी आदत, अपने अभ्यास, अपने आचरण को थोड़ा सा जीवन में आगे लेकर आना है, बजाय इसके कि मैंने सत्संग सुना, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मैं भजन करूंगी, पर जो है आगे 29 दिन जब आपको सत्संग नहीं मिला तब क्या होगा, आप अपने मन विचार अपने अच्छे समावेश के अधीन हो जाओगे। तो जो कहा करते थे आपको आदत का सहारा लेना पड़ेगा, और इस आदत के भरोसे अगर आपने अच्छी चीजें अपने दिन में जोड़ ली, आप सुबह उठे और शाम तक आप कैसे जीवन गुजारोगे, उसमें कितना समय कहां आप गुरु जी की याद में दोगे, अगर पहले से निश्चित कर लिया तो जो कहा करते थे इस बात की गारंटी कर लो, अगर आपने पहले से निश्चित कर रखा है कि ये काम करना जरूरी है तो आप 1000 बार उस चीज को याद करोगे, 1000 बार उस काम को करने के लिए आपके मन में विचार उठेंगे। महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे, क्या करते थे, कई बार हमें कई जरूरी काम के लिए कई बार घर से बाहर जाना होता है। आप मन में फर्ज करते हो कल मुझे बड़ी दूर जाना है, सुबह सुबह उठना है, मुझे देर हो गई तो मेरा काम खराब हो जाएगा, कल सुबह उठना बड़ा जरूरी है। जब आप ऐसा अपने आप को कहकर रात को सोने जाते हो तो जो कहा करते थे आपको कई बार घड़ी की तरफ देखना नहीं पड़ता, आपकी आंख दिन में
उस रात के समय 1000 बार खुलती है। 1000 बार उठ के आप देखते हो कहीं मुझे देर तो नहीं हुई। समय से पहले ही आप उठ करके खड़े हो जाते हो, समय से पहले तैयार होकर के आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। मन ऐसा बड़ा भारी शक्तिशाली यंत्र है आपके पास। आप इस मन को जो निर्देश करोगे ये वैसा ही आपके लिए काम करेगा। जब आप इस मन को कहोगे कि मैं अभागा हूं, ये आपको दुर्भाग्य की तरफ ले जाएगा। जब आप इसको कहोगे कि मैं गुरु के भाग्य से जुड़ा हूं, मैं अपने जीवन में गुरु के रास्ते से जुड़ा हूं, मैं आज ये काम करूंगा, तो आपका मन आपके लिए रास्ते बनाएगा, आपका मन आपके लिए साधन बनाएगा। तो जो बड़ा आसानी से कहते हैं आपको सिर्फ कथा कथानक, सिर्फ उपदेश, सिर्फ कही सुनी, सिर्फ बाहरी बहुत बड़े बड़े बाहरी जो है किसी साधन पर नहीं टिके रहना है। आपको अपने जीवन को अभ्यास के एक आदत के स्वरूप से जोड़ना है। अगर आपने 21 दिन कोई चीज की तो वह आपके जीवन में आने लग जाए। तो आपके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, जो रास्ता महापुरुषों ने बताया है उसको जीवन में हम आदत का हिस्सा बना लें, उसको अपने जीवन में अपने रोज के नियम से जोड़कर उस जीवन का हिस्सा बनाने का साधन बनाने लग जाए। तो इसके लिए आपको जो भी रास्ते आज तक स्वामी जी से मिले, जो भी बात मैंने आपके सामने अर्ज करी, उसमें से कोई भी बात अच्छी लगी हो, उस बात को आप एक बात को पकड़ करके करना शुरू करो। मैंने बहुत सारी बातें आज तक आपको बताई हैं, चाहे वो आपको वैचारिक शुद्धता हो, चाहे वो आपके जीवन में आचरण की शुद्धता हो, चाहे ध्यान भजन से जुड़ना हो, चाहे सेवा में लगना हो। आपको जो भी एक बात अच्छी लगी हो उसको अपने जीवन में आपका हिस्सा बनाओ, वहां से शुरू करो और आप देखेंगे कैसे आप धीरे से गुरु की बात पर चलते हुए गुरु के अपने जीवन के अनुभव से जुड़ते हुए दिखाई दोगे। तो हमें अपने आप को गुरु के अभ्यास से जोड़ना है। स्वामी जी के जन्म दिवस के इस पावन मौके पर हम यही संकल्प लेकर उठे, हम कैसे अपना हर दिन गुरु के साधन से जोड़ पाएंगे, हम कैसे हर रोज नियम से बिना किसी बाहरी संकोच के, बिना किसी नागा के, हम कैसे गुरु की बात को अपने आचरण का हिस्सा बना पाएंगे। तो इतनी बात आप बना के अपने जीवन को गुरु की बात से जोड़े ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इस बात का लाभ मिल सके। अब इतनी बात मैं कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक दो बातें और हैं जो मुझे जरूरी लगी, तो मैंने आज उसके लिए समय बचा कर रखा ताकि आपको वो बातें भी मैं बता सकूं। आज सत्संग का कार्यक्रम समाप्त है, पर एक दो चीजें और हैं जो मुझे हमारी संगत को, हमारे गुरु प्रेम में लगे हुए सभी भाई बहनों को बतानी जरूरी लगती है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि हमारे बहुत से भाई बहन हर रोज अपने अंतर, अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को महसूस करते होंगे। जब मैं बहुत अपने सत्संगी भाई बहनों को देखता हूं तो आजकल बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो एक शिकायत लेकर आते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां, बच्चे जो जवान हो गए वो सत्संग से जुड़ना नहीं चाहते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो जो है शराब नशे के आदी हो गए, मांसाहार करने लगे, गलत दिशा में जुड़ गए और वो ये कह करके बड़े दुखी होते हैं कि हम क्या करें, कैसे उन्हें सुधारें, कैसे उन्हें रास्ते पर लेकर आए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो आप सबके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। पहली चीज ये है कि हम अपने बच्चों को कह सुन करके कुछ नहीं सिखा सकते। पहली चीज आपको गांठ बांधनी होगी। आपको लगता होगा कि बच्चा गलती कर रहा है, मैंने आंखें दिखाई, मैंने डांटा, मैंने बोला, तो वो अगले दिन से सही काम करने लग जाएगा। हम ऐसी उम्मीद लेकर रखते हैं, हमारे मन में लगता है आज हमने इसको डांटा फटकारा, कल से ये सुधर जाएगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं ना। पर जो है ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चा आपकी बात से नहीं आपके स्वभाव को, आपके आचरण को देखता है। वो आंखों से सीखता है, वो कानों से सीखता है, वो आप जो उसे बता रहे हो उससे नहीं सीखता। तो महाराज जी कहा करते थे, जब तुम सत्संग में गए और अपने बच्चों को बाहर छोड़ गए खेलने कूदने के लिए, उन्हें छोड़ गए कि वो बाहर के दूसरी संगत में लगे रहे, उन्हें फोन के भरोसे छोड़ गए कि फोन में जो आता है देखते रहो, उन्हें और चीजों के साथ छोड़ गए, पर आपने एक छोटी सी चीज उन्हें नहीं सिखाई।
कि महीने में एक दिन सत्संग मिले तो साथ चलो, कुछ सेवा करो, चाहे थोड़ी देर करो, चाहे 5 मिनट करो, कुछ नहीं है तो पानी पिलाने की सेवा करो, कुछ नहीं है तो पंडाल में थोड़ा साफ सफाई की सेवा करो। छोटी छोटी सेवाओं में जब हम बच्चों को नहीं लगाते, उन्हें उनके ऊपर छोड़ देते, तो जो कहा करते थे कि भाई जब पौधा नाजुक होता है, जब छोटा होता है, तभी उसकी देखभाल की जरूरत होती है। जब वो वट वृक्ष बन जाता है, जब वो बरगद बन जाता है, तब कोई वहां पानी लगाने नहीं जाता, तब कोई खाद पानी करने नहीं जाता। अगर बचपन में ही उस पौधे का ख्याल रख लिया जाए तो वो पौधा 100% सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो हमारे बच्चों का, और जो नशा वृत्ति, जो है तरह तरह के गलत खान पीन उनके आ रहे हैं, उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं समझेंगे। अब इस चीज को मैं आपको खास तौर से कहना चाहता हूं। कई बार मैं देखता हूं माताएं बहनें बच्चों का मुंह जुठाने आती है, जिसे जो है अनुप्राशन कहते हैं, पहला निवाला। जब वो अनुप्राशन कराने आती है तो बाहर से मिठाइयां ले आती है कि चलो बच्चे का मुंह जुठा दो। मैंने कई बार कहा, पहला भोजन बच्चे का, और वो तुम पे खुद नहीं बनाया गया, तुम जो है घर में खुद 2 चीज नहीं बना पाए, बाहर से बना बनाया मीठा ले आए, तो समझ लो तुम जीवन भर क्या ख्याल रखने वाले हो। तुम तो उसे बाहर के भरोसे छोड़ दोगे कि जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जो चाहे करो, और फिर जब वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा तब गुरुजी को दोष निकालोगे कि गुरुजी वो ठीक नहीं रहा। तो हमें इस चीज को समझना है। हम बच्चे के खान पीन का सुधार तभी कर सकते हैं जब अपना खान पीन का सुधार होगा, जब हम खुद चीजों को ठीक रखेंगे। मैं कई बार बड़े लोगों को देखता हूं, सत्संग सुनते हैं, बाहर छुप करके बीड़ी पीते हैं, फिर कहते हैं हमारे बच्चे नहीं सुधर रहे। हम जो है सत्संग में आते हैं, कुछ काम करते हैं, सत्संग के बाहर जाते ही हमारा आचरण बदल जाता है। जब आप अपने जीवन का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके बच्चों का जीवन नहीं अच्छा होगा। तो मेरी ये मान्यता है, मेरा ये विचार है कि आप अगर चाहते हो आपके बच्चे अच्छे जीवन की तरफ चले, वो शाकाहार, वो मांस मदिरा से दूर रहे, वो अपने जीवन को, माता पिता की सेवा को अपने जीवन में सबसे बड़ा मानकर गुजारे, वो अपने परिवार का ध्यान रखें, वो अपने समाज का ध्यान रखें, तो पहले आपको अपना ध्यान रखना होगा कि आप ये काम करते हो कि नहीं करते, आप अपना ध्यान रखते हो कि नहीं रखते, आप खुद तो गलती नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लालच में अभी खुद गलती करते हो और फिर आप उम्मीद रखते हो कि आपके बच्चे आगे चल करके सही दिशा में जाएंगे। महाराज जी कहा करते थे, अगर बबूल का वृक्ष बो दिया तो गुलाब नहीं खिलेंगे उसमें, अगर तुमने कांटे बोए हैं तो पुष्प नहीं खिलेंगे उसमें। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम्हारा जीवन बहुत जरूरी है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे बच्चों का आदर्श बनने वाला है। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारा जीवन ये उनका मार्गदर्शक होने वाला है। वो तुम्हें ही देखेंगे और तुम्हें देख करके वो तुम जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि हम सबका एक बहुत बड़ा दायित्व है अपने परिवार, अपने समाज, अपने आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए। मैं बहुत सारे सत्संगी भाई बहनों को देखता हूँ, वो मेरे पास आते हैं, बड़ा मीठा बन जाते हैं, बड़े सरल स्वभावी, कि हमारे को किसी बात का गुस्सा नहीं आएगा, आप कुछ भी बोल कर देख लो। और जैसे ही मेरी नजर से पीछे जाते हैं, उन्हें लगता होगा भैया जी को क्या पता रहता होगा, यहाँ कुछ करें बाहर कुछ करें। बाहर जाते बड़े आवेशित रहते हैं, कोई जो है उनको जरा सा कुछ बोल दे तो क्रोध से चेहरा तमतमा जाता है, गुस्से से आंखें लाल हो जाती है, सहा नहीं जाता लोगों को। हुजूर कहा करते थे, भाई हमें अपना जीवन सुधारना जरूरी है, अपना खान पीन सुधारना जरूरी है, अपना स्वभाव संयमित करना जरूरी है, अंकुश लगाना जरूरी है। इन मन के घोड़ों पर अगर तुम लगाम नहीं कसोगे तो ये तुम्हें गड्ढे में ले जाएंगे, और अगर तुम गड्ढे में गिरे तो पूरा परिवार पीछे साथ साथ आएगा। तो जो कहा करते थे, आपका बहुत बड़ा दायित्व है, आप इस दायित्व को समझो, अपने जीवन को सुधारने, अपने जीवन को संवारने का दायित्व बनाना है। तो मैं 2 चीजों को हमेशा कहता हूं। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो, खुद सत्संग में आते हो, बच्चों को सत्संग में लाया करो। जब वो सत्संग में आए तो उनको छोटी मोटी किसी सेवा में लगाया करो। कोई आपको बड़ा काम नहीं कराना, उनसे कहो कि भैया जी जहाँ खड़े हैं दूर से देखो सब व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं चल रही।
जहां पानी पिलाया जाता है 5 मिनट 2-4 लोगों को पानी पिलाओ। जब लंगर की सेवा हो रही है उनसे कहो 10 प्रसादें बांटो। कुछ भी करें, अगर बच्चे बचपन से दूसरे की सेवा करना सीख गए, दूसरे को देना सीख गए, दूसरे गरीब जरूरतमंद के लिए खड़ा होना सीख गए, अगर उनके दिल में अभी से भाव आ गया कि मैं दूसरे को दुखी देखूंगा तो मुझे उसकी सेवा करने का प्रयास करना है, तो आप कभी भी निराश नहीं होगे। आपको भविष्य में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आपके बच्चे बुरी संगत में पड़े, वो जाकर नशा करने लगे, वो जाकर गलत कामों में फंस गए। पर उसकी जो बीज है वो आपको बहुत संभल करके रोपित करना पड़ेगा। आपको एक एक दिन का सही चुनाव करना पड़ेगा। तो शुरुआत यहां से करो। जब सत्संग में आओ तो बच्चों को दूसरे के भरोसे मत छोड़ कर आओ, उन्हें लाओ और छोटी मोटी सेवा में लगाओ, उन्हें लाओ छोटे मोटे कामों में लगाओ, उन्हें लाओ, उन्हें अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने में प्रेरित करो। वो कैसे अपने जीवन में सही दिशा में बढ़े, उन्हें शाकाहार का मूल समझाओ, उन्हें मांस मदिरा से दूर क्यों रहना है इस बात को समझाओ, क्योंकि आपने बचपन में जो संस्कार डाल दिए वो काम करेंगे, और जो आपने बचपन में नहीं डाले वो जो है बाद में परेशान करेंगे। तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, हमें अपने दायित्व को अपने ऊपर सबसे पहले निर्वहन करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी बहुत सी माताएं बहनें आती हैं, बहुत से भाई आते हैं, और जब अगर 10 लोग मिलने आए तो 8 लोग मुझे ऐसे मिलेंगे जो शरीर के रोगों से परेशान हैं, शरीर के रोग, और ऐसे ऐसे रोग जो ठीक किए जा सकते हैं। कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत जटिल होते हैं, कि आपको कैंसर हो गया, आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, आपको नहीं पता आप क्या करें। पर कुछ रोग ऐसे होते हैं जो आप ठीक कर सकते हैं। आपको गठिया हो गया, आपको शुगर की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको मोटापे की समस्या है, आपको दूसरी समस्या है, क्या ये समस्याएं ऐसी है जो ठीक नहीं की जा सकती? की जा सकती है। कैसे? आयुर्वेद में एक बड़ा आसान सा तरीका है कि किसी बीमारी से पहले उसके उपचार के बारे में सोचो। अगर आपको पता है कि आपका वजन बढ़ रहा है तो 10 साल बाद आपको शुगर होना है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होनी है, आपको दूसरी समस्याएं होनी है, अभी से लिख लो। अगर आपको लग रहा है आपका वजन बढ़ रहा है तो आप समझ लो कि 10 साल बाद ये बीमारी लिख लो, अभी से होनी है, पक्का है, आप बच नहीं पाओगे। तो कैसे बचोगे? लालच में मत आओ। अगर आप भोजन को लालच के लिए करोगे तो भोजन आपको रोक देगा। भोजन अगर पोषण के लिए करोगे तो भोजन आपको शक्ति देगा। तो महाराज जी कहावत कहा करते थे, एक बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो रोगी, तीसरी बार खाए तो भोगी। अगर आपने जीवन में 3 टाइम खाना खाया है तो आप अभी से लिख लो कि आपको बीमारी होनी है, आपको आज नहीं तो कल परेशानी होनी है। वजन बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, तकलीफें बढ़ेंगी, इलाज में हजारों लाखों रुपया देना पड़ेगा, और वो पैसा उधार लेकर देना पड़ेगा। आप जो है जो पल्ले नहीं है वो भी खर्च कर डालोगे। तो आपके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। आयुर्वेद एक छोटी सी चीज कहता है, आपका आहार आपकी औषधि है। अगर आपने आहार औषधि की तरह नहीं खाया है, यानी कम कम नहीं खाया है, तो एक दिन दवाइयां आपको आहार की तरह खानी पड़ जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, वो इतना बड़ा झोला लेकर आई, बंद झोला था, दिखना मुश्किल था उसके अंदर क्या है। मैंने पूछा इसमें क्या है? प्रसाद बनवाने लाई हो? कहने लगी दवाइयां हैं। मुझे लगा उसमें प्रसाद होगा ताकि वो प्रसाद पे हाथ लगाएंगे। वो इतना बड़ा झोला लाई थी दवाइयों का, जिसमें शीशियां, तरह तरह की गोलियां, दवाइयां, इतना बड़ा झोला था। तो जो है वो दवाइयां उनका आहार बना हुआ है। अगर कोई इतनी दवाई खाएगा तो खाना कहाँ खा पाएगा? तो आप सोच के देखिए, अगर आपने आज भोजन से अपना संबंध नहीं बदला, तो अगर भोजन से संबंध आपने आज नहीं बदला तो कल आपका शरीर रोगी होगा। तो भोजन से संबंध कैसे बदल सकते हैं? मैं छोटी सी चीज देखता हूं, वो मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूं। आप मेहमान नवाजी में जाते हैं, खाना देख के लालच आ जाता है। कई बार हम घर में खाना बनाते हैं तो अपने शरीर में ऐसे डालते हैं जैसे शरीर कूड़ादान हो, कचरा दान हो। आपने कभी देखा है कि जब कचड़े की पेटी होती है तो आप उसमें सब डाल सकते हैं, कोई उसमें पाबंदी नहीं है, किसी तरह की गंदगी हो सब फेंकी जाती है उसमें। आप वैसे ही अपने शरीर को रखते हैं। ज्यादा बच गया कहाँ रखेंगे? शरीर में डाल लो। भोजन जो है अच्छा बन गया, ज्यादा खा लो।
भोजन ज्यादा स्वाद हो गया, ज्यादा खा लो, किसी ने प्रेम से खिलाया तो खा लो, जबरदस्ती खिलाया तो खा लो। अगर जो है आपके कल के बासी भोजन है वो भी आप खाते रहते हैं। आपका जो भोजन से संबंध है वो बड़ा भोग का है। ये जो भोग है, आपको खाने को देखकर जो लालच आता है, ये बहुत बड़ी विकृति है। इस विकृति को दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो अगर आपके जबान में खाने को देखकर ऐसे लालच पैदा होगा तो जाहिर सी बात है, एक की जगह दो खाओगे, दो की जगह चार खाओगे, और आप हमेशा बाद में दुखी होगे। तो भोजन से संबंध बदलना होगा। अगर आपको कोई प्यार से खिलाए तो पहले अपना ध्यान रखो। कोई बहुत प्यार से आपको बहुत आओ भगत भी करे तो हाथ जोड़ लो, मना कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि अगर आपने अपना ध्यान रखा तभी आप अपने बच्चों का ध्यान रख पाओगे। तो आहार उतना ही करो जितना जरूरी है। और मैं छोटी सी चीज और जोड़ता हूं इसमें, हफ्ते में एक दिन उपवास रखा करो, एक दिन उपवास रखा करो। अभी मैं पिछले दिनों जालंधर गया पंजाब, तो वहां बाहर एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी हम व्रत तो कई बार करते हैं, सोमवार का करते हैं, मंगलवार का करते हैं। मैंने कहा मैंने व्रत रखने को नहीं कहा, उपवास रखने को कहा है। व्रत के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। व्रत में आप दिन देखोगे, दिन के पीछे भगवान देखोगे, इस दिन का ये भगवान, उस दिन का वो भगवान, फिर दिया बत्ती करने लगोगे, आरती करने लगोगे, फिर जो है माला फेरने लगोगे। व्रत नहीं करना है। व्रत करना कर्म कांड है। उसमें आप खाना नहीं छोड़ोगे, ज्यादा अच्छा खाना खाने लगोगे, आप जो है अन्न त्याग करोगे और दूसरे अच्छे खाने के पीछे लग जाओगे। व्रत नहीं करना है, उपवास करना है। उपवास के दो अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी होता है और सामाजिक अर्थ भी होता है। सामाजिक ये अर्थ होता है कि आपने एक दिन, कम से कम एक दिन शरीर को भोजन नहीं दिया किसी भी प्रकार का। उसमें आपने न मीठा खाया, ना उसमें खट्टा खाया, ना अनाज खाया, ना फल खाया, कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पर एक दिन रहे आप। उससे दूसरा अर्थ क्या निकलता है, आपके एक शरीर को ना दिए हुए भोजन से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होने लग जाएगा। उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, कहते हैं उपवास। उप कहते हैं नजदीक, पास कहते हैं बैठना। हम एक दिन अगर भोजन ना करें तो हमारी आत्मा में इतनी निर्मलता होती है कि वो ध्यान में हमें बड़ी मदद करती है। हम ध्यान करने में बहुत अच्छे होने लग जाते हैं एक दिन के उपवास से, हफ्ते के। तो अगर आप एक दिन उपवास रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप शुगर के पेशेंट हैं तब भी रख सकते हैं, धीरे से शुरू करो। आप किसी और तरह से करते हैं तब भी कर सकते हैं, धीरे से शुरू करो। और जब आप उपवास हफ्ते में एक दिन रखना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपका धीरे धीरे मन निर्मल होगा, खाने से संबंध बदलेगा, आप लालच के अधीन नहीं रहोगे। आप एक दिन भी ऐसा अभ्यास करोगे तो आपका जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत से भाई बहन इस चीज को कर सकते हैं। तो एक दिन उपवास रखो, खाने से संबंध बदलो। और अगर आप मेहनत मजदूरी नहीं करते हो तो 3 टाइम मत खाओ, 3 समय मत भोजन करो। मैं कई बार भाई बहनों को देखता हूं, सुबह नाश्ता करते हैं, 10 बजे फिर चाय के साथ कुछ खाते हैं, 12 बजे फिर भोजन करते हैं, 4 बजे फिर खाते हैं, शाम को 7-8 बजे फिर खाते हैं, सोने से पहले फिर कुछ खाते हैं। 6 बार भोजन करते हैं आप लोग। 6 बार जब भोजन करोगे तो भगवान तो दूर रहा, इंसान भी नहीं पहचान पाएगा कुछ दिन के बाद। तो आपको भोजन से संबंध बदलना है। तो मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, आपको वो प्रयास करना है। आप कोशिश करें, अगर आप मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं, रिक्शा नहीं चलाते हैं, आप वजन नहीं ढोते हैं, तो धीरे से 2 समय भोजन करना शुरू करो। आप एक समय का भोजन खत्म कर दो और आप देखोगे आराम मिलने लग गया, आपकी बीमारियां दूर होने लग गई, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगा, दूसरी समस्याएं ठीक हो जाएगी। 2-3 चीजें और आपको समझनी है, 2-3 चीजों का आपको निषेध रखना है। अभी बहन निशा बता भी रही थी, वो इन चीजों को हमारे कहने से आपके सामने रखती है। 2-3 चीजों का निषेध रखना है। मुझे जब से बात पता चली, तो अब 1 साल होने को आ रहा है, मैं कुछ सफेद चीजों का सेवन नहीं करता हूं। अगर कोई भूल से करा दे तो करा दे, अपने संज्ञान में नहीं करता हूं। 5 सफेद चीजें हैं जिसका मैं सेवन नहीं करता। अगर आप उस चीज को करें तो आपको लाभ मिलेगा। पहली चीज सफेद नमक। सफेद नमक के विकल्प हैं, आप सेंधा नमक खाएं, आप दूसरे प्रकार के जो
बहुत प्राकृतिक तरीके से नमक आते हैं वो खाएं, जिसमें रसायन नहीं लगता है। तो आप सेंधा नमक, सफेद नमक की जगह खाना शुरू करें। दूसरी चीज, सफेद चीनी बहुत खतरनाक चीज है। अगर संसार में कोई खतरनाक चीज है तो जो है सफेद चीनी है, और बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा इसे खाते हैं। अभी पिछले दिनों में हरदोई गया, बहुत सारी सत्संगी बहनें जो बैठी थी, मैंने उनसे कहा कि चीनी का सेवन मत किया करो, तो उन्होंने कहा कि हम तो चीनी नहीं खाते हैं। तो दूसरी बहन पीछे बोल पड़ी कि ये तो चाय में बहुत चीनी पीती है। फिर कहने लगी कि ये चीनी ऐसे सीधे नहीं खाती है, पर मिठाइयां बहुत खाती है। तो आप ऐसा मत समझना, जब मैं कहता हूं चीनी का सेवन मत करो तो आप कहो ऐसे सीधे तो नहीं खाते हम। चीनी का कहीं भी सफेद चीनी का उपयोग हो वो भी चीनी खाना हुआ। तो सफेद चीनी का उपयोग यानी चाय में मिलाकर पियो वो भी गलत, अगर आप मिठाई के रूप में खाओ वो भी गलत, अगर आप सीधे खाओ वो भी गलत। तो सफेद चीनी छोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं जानता हूं कुछ लोग के लिए मुश्किल होगा, बहुत से लोग बहुत मीठे के शौकीन होते हैं, मैं भी बहुत मीठे का शौकीन था और अब मैं मीठा छूता नहीं हूं। तो ये संकल्प लोगे तो ठीक हो जाएगा। तो आपको चीनी के विकल्प मिल जाएंगे, गुड़ मिल जाएगा, शक्कर मिल जाएगा, दूसरी बहुत सी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। संतुलित मात्रा में उसको बदल करके चीनी समाप्त करनी है। तीसरी चीज, सफेद आटा, सफेद मैदा। अगर बहुत से भाई बहन घर में सफेद आटा लाते हैं गेहूं का, तो उसको थोड़ा कम कर लें। अगर 5 दिन खाते हैं, 7 दिन खाते हैं, तो धीरे से उसको बदलने लगे। ज्वार खाएं, बाजरा खाएं, मक्का के आटा आता है वो खाएं। जो भी मौसम अभी इस मौसम का आटा हो उसको आप अपने घर में, रागी आता है वो खाएं। जो भी इस वक्त आपको संभव हो वो खाएं। 7 दिन नहीं खा सकते तो बदल बदल के खाएं। अगर 7 दिन आटा खाते थे गेहूं का, तो पहले 3 दिन आटा करें, 4 दिन कुछ और खाएं, फिर धीरे धीरे उसको बदलना शुरू करें। आप 5वीं चीज क्या बदल सकते हैं? दूध आजकल बिल्कुल नकली आता है। जब तक आपके घर में स्वयं की गाय भैंस ना हो तो प्रयास करें बाहर के दूधों का जितना कम से कम सेवन हो उतना कम से कम सेवन करने का प्रयास करें। मुझे पिछले दिनों एक भाई मिले, सत्संगी नहीं थे, आकर उन्होंने एक बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहने लगे, भैया जी आप तो कहते हो कि आप लोग शाकाहारी हो। मैंने कहा हाँ, सत्संगी तो शाकाहारी होता है। कहने लगे, आप लोग तो दूध पीते हो, दूध का सेवन होता है आपके यहाँ, वो तो बहुत गलत है। मैंने कहा उसमें गलत क्या है? कहने लगे, दूध के लिए आपने गाय की, वो गाय ब्यानी हुई, उसने अपने बछड़े के लिए दूध दिया, वो बछड़े का दूध आपने उससे छीन लिया, और जो है वो छीना हुआ दूध आपने अपने लिए सेवन किया, तो आप सत्संगी कैसे हुए? जब ये बात कही तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि बात सही कही। किसी भी पशु के दूध तो तभी होता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, और वो बच्चे के लिए दूध देती है, हमारे और आपके लिए थोड़ी ना देती है कि वो भाई बड़ा अच्छा है, गांव में रहता है, चौधरी है वहां का, उसके लिए हम आज दूध देंगे। ऐसा नहीं होता। तो आप किसी जीव के बच्चे के लिए जो उसने दूध दिया, वो दूध का सेवन जब आप करेंगे तो उसका जो प्रश्न था वो मुझे लगा कि भाई उसने तो अपने बच्चे के लिए दिया, वो आप पी गए, तो आप सत्संगी कैसे हो गए? तो जो है ये बात मुझे लगी, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सच हुई। तो हमें ध्यान रखना है, दूध का सेवन शरीर में तभी तक उपयुक्त माना जाता है जब तक बच्चों की हड्डियां मजबूत नहीं हो जाती। उसके बाद जितना पिलाओगे वो जो है सिर्फ आप अपने मन की तसल्ली के लिए पिला रहे हो, उसके बाद उसमें उतना ज्यादा उनको पोषण नहीं मिलता। तो आपको तभी करना है, अगर आप कर रहे हो तो तभी करना जब आपके पशु हो अपने स्वयं के सामने, जहां मिलावट ना हो, जहां गड़बड़ी ना हो। और 5वीं चीज जो मैंने छोड़ी, मैं आपको नहीं कहता, पर 5वीं चीज जो मैंने छोड़ी वो है सफेद चावल। सफेद चावल अगर आप बहुत खा रहे हैं, अगर आप मोटापे की शिकार हैं, दूसरी समस्याएं हैं, तो आप उसको कम कर सकते हैं। तो आप 5 चीजें बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। इनके विकल्प मौजूद हैं, हजारों विकल्प हैं। आप विकल्प पे धीरे से आए, और मैं आपको गारंटी से लिख कर देता हूं आपकी आधी समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो अगर हमारे सत्संगी स्वस्थ रहेंगे, अगर वो भजन पर बैठेंगे तो ध्यान लगेगा, अगर स्वामी जी को याद करेंगे तो मन लगेगा, तो इसमें तो सबका ही भला है। तो गुरु जी के लिए, अपने लिए, सच्चाई के लिए इस चीज को करने में कोई आपत्ति न माने, इसका संकल्प उठाएं और धीरे से इस दिशा में बढ़ना शुरू करें। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ आए।
स्वामी जी के जन्म दिवस के इस पावन महीने को आपने पूरा महीना बहुत प्रेम भाव से मनाया, खूब याद में रहे, अपने गुरु की याद में आपने दिन रात गुजारे। आपको स्वामी जी को दया करें, आपके जीवन में हर कदम पर वो आपके साथ रहें। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं मैं आपको दे दूं, हालांकि बहुत देर हो गई है। बहुत से भाई बहन कहते होंगे भैया जी सत्संग छोटा करते हैं, बाकी चीजें बहुत बताते हैं, पर जो है ये छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अभी सितंबर का भंडारा हुआ और बहुत सुंदर भंडारा हुआ। बहुत सारे भाई बहनों ने, सेवादारों ने उसको बहुत मन से सेवा करी। जब 18 सितंबर का सत्संग वाला दिन था तो खूब बादल छा गए, रात से धीरे धीरे बूंदाबांदी हुई। बहुत से सेवादार भाई बहन मुझसे कह रहे थे भैया जी अगर बारिश हो गई तो जो है भंडारा जो है कैसे होगा। बहुत सारे भाई बहन सेवादार जो पंडाल में समा नहीं रहे थे वो बेचारे कैसे निर्वाह करेंगे, लंगर कैसे होगा। मैंने कहा स्वामी जी दया करेंगे, उनका भंडारा वो मनाएंगे, अगर नहीं मनाना होगा तो नहीं मनाएंगे, वो तो उन्हीं की इच्छा है। पर जो है आप सबके प्रेम भाव, आप सबकी सेवा, आप सबके गुरु चरणों में जुड़े होने का ऐसा लाभ हुआ कि भंडारा बहुत सुंदर हुआ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाई बोल रहे थे भैया जी इस बार संगत ज्यादा आई, बहुत सारे भाई बहन जो पंडाल में समा नहीं पाए, बाहर बैठे रहे, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। इतना सुंदर जो है इस बार प्रोग्राम हुआ। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ आप सबकी मेहनत, स्वामी जी की दया मेहर का नतीजा है कि सब लोग फिर से गुरु प्रेम से जुड़ रहे हैं। हमें ऐसे ही गुरु प्रेम भाईचारे को बढ़ाकर रखना है। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल दिखाओगे तो जो है हमारे मिशन में खराबी आएगी। इसीलिए हमने गुरु के प्रेम भाईचारे को बढ़ाना है, ऐसे ही खूब मन से सेवा करनी है। अब इसी तर्ज पे 2 कार्यक्रम इस वर्ष में और लगेंगे। नवंबर का कार्यक्रम एक लगा हुआ है, 13-14 नवंबर का भिंडारा में, खटीमा के नजदीक मझोला गांव के पास भिंडारा में स्वामी जी का बहुत सुंदर आश्रम का स्थान है। वहां पर 2 दिन का ये कार्यक्रम होना तय हुआ है। सब जगह सूचना दी जा रही है, देश विदेश से दूर दूर से सभी लोग इस भंडारे में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बरेली पीलीभीत के संगत की खास आवश्यकता रहेगी कि वहां पहुंचे समय से और अपनी सेवाएं दें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जो भी समय दे सकते हैं वहां जाकर वहां के आयोजकों को समय दें और उस भंडारे को इतना सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान दें। तो जो भी सेवादार भाई बहन हैं वो अपना समय देंगे, जितना भी दे सकते हैं, और बाकी सभी भाई बहन वो सादर आमंत्रित हैं। 13-14 नवंबर का भंडारा, उस दिन को बचा कर रखेंगे, खाली रखेंगे ताकि भंडारे में अपने गुरु जी को याद कर सकें और भंडारे में जा करके इस भंडारे को बहुत सुंदर ढंग से मना सकें। एक दूसरे सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होना है इस बार, दिसंबर में वो कार्यक्रम होगा। बहुत से भाई बहन कहते हैं मुझे भैया जी आपने दिसंबर का प्रोग्राम पहले तो नहीं दिया, अब दिया तो इतनी दूर दे दिया, राजस्थान में दे दिया। राजस्थान कैसे पहुंचेंगे? राजस्थान में सत्संग देने की क्या जरूरत थी? बहुत से लोग कहते हैं वहां के सेवादार भाई बहन वो बहुत सेवा करते हैं। तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं क्या हम सेवा नहीं करते हैं क्या? तो मैंने उनको एक बात बतानी उचित समझी, वहां भंडारा क्यों दिया गया। अभी पिछले समय पहले जब राजस्थान हम गए तो वहां सत्संग का कार्यक्रम लगा था। जब सत्संग का कार्यक्रम लगा था उससे ठीक 1 दिन पहले जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे उनके घर में, उनकी जो पुत्रवधू थी बहू, उनके घर में एक बच्चे का, जवान बच्चे का निधन हो गया, शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हो गया, उधर जो है परिवार में मातम छा गया कि भाई ऐसी व्यवस्था है। बहुत लोग जब ऐसी घटना होती है तो बहुत दुखी होते हैं, भावुक हो जाते हैं, बहुत कष्ट का समय होता है। पर वो पूरा परिवार इतनी हिम्मत से सारी संगत की सेवा में डटा रहा। उन्होंने सबके सामने बात तक नहीं आने दी। वो बेचारे चुपचाप कमरे में एक दूसरे से गले मिलकर रो लेते थे और बाहर निकलते थे तो खुश खुश निकलते थे। लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि उनके घर में ऐसी कोई दुर्घटना भी हो गई है। मैं जब सत्संग में जाने लगा, मैंने मालीराम जी से कहा, मालीराम जी सत्संग
कैंसिल कर देते हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कैसे करेंगे, सारी संगत के सारे लोग कैसे करेंगे। उन्होंने कहा भैया जी ये बात आप किसी को बताना मत, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में ऐसा हो गया। हम सब लोग पहले सत्संग करेंगे, उसके बाद दूसरे कार्यक्रम करेंगे। तो जब मैं ऐसे प्रेमी भाई बहनों का भाव देखता हूँ जो अपने मन को इतना मजबूत करके गुरु सेवा में लगे हुए हैं, इतनी पक्के तरीके से जुड़े हुए हैं, तो वो ऐसे सेवादार, ऐसे प्रेमी जब होंगे तो मैं तो क्या, जब वो आपसे कुछ बोलेंगे तो आप भी अपने सारे काम स्थगित करके उनके काम में लग जाओगे। तो ऐसे प्रेमियों का, ऐसे गुरु प्रेम में लगे हुए भाई बहनों का ये प्रयास है कि राजस्थान में भी आप उनको दर्शन दें। वो तो यहाँ आते ही हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि दिसंबर के महीने में 18-19 दिसंबर को वहाँ कार्यक्रम होगा, आप वहाँ जाएं, आप उनके कार्यक्रम का हिस्सा बने, उनके इस कार्यक्रम में उनका सहयोग करें, आप उनका थोड़ा सा साथ दें। तो जो है 18-19 का ये कार्यक्रम दिसंबर के महीने में होना है। यहाँ से सीधी ट्रेन जाती है, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आपके प्रेसिडेंट, उन सब को सूचना है। अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी होगी उनसे मिले, वो आपको सारी व्यवस्था करके देंगे। तो दिसंबर के भंडारे में जो भी जाना चाहता है अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, प्रेसिडेंट से मिले, सूचना ले, टिकट बुक कराए और वहां जाने के लिए प्रयास करें, ताकि उन भाई बहनों को भी हमारा सहयोग, हमारा प्रेम भाव, हमारा जुड़ाव मिले और वो भी इस भंडारे को गुरु की याद में मना सके। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।